हिंदुस्तान की ताकत बदलते वक्त के साथ और बढ़ते वक्त के साथ लगातार बढ़ती गई है और ये आज का हिंदुस्तान है जिसकी ताकत का डंका पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ गूंज रहा है और आगे भी यूं ही गूंजता रहेगा। पिनाका का जिक्र करेंगे क्योंकि दुनिया दीवानी हो रही है हिंदुस्तान के पिनाका की। कभी हथियारों के लिए विदेश पर निर्भर रहने वाला भारत अब भारी तादाद में हथियारों का निर्यात कर रहा है और पूरा विश्व इसे गौर से देख भी रहा है क्योंकि ये आज का भारत है। भारत अब सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक फ्रांस को पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेचने वाला है। आप समझिए ये एक बहुत बड़ी खबर भी है और साथ ही हिंदुस्तान की उस ताकत को दर्शाती है जिसका लोहा आज हर कोई मान रहा है। फ्रांस पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। दिलचस्पी फ्रांस की इसमें बहुत ही ज्यादा भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान या रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की कामयाबी आपात सफलता का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले, क्योंकि पिनाका को जिसने समझ लिया है, जान लिया है, वो ये भी जानता है कि इसका तोड़ कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि खुद को जोड़ने के लिए अब फ्रांस भी आगे बढ़ रहा है। पिनाका को भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम दरअसल आपको बता दें कि भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। हालांकि हम जब धार्मिक ग्रंथों पुराणों को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है कि पिनाक भगवान शिव का दिव्य धनुष रहा है। ये वही दिव्य धनुष रहा है जिसे लेकर कई पौराणिक कथाएं बताती है कि ये कितना दिव्य और शक्तिशाली रहा है। ये वही शिव का धनुष है जिसे अपने बाल्यकाल में ही माता जानकी यानी माता सीता ने उठा लिया था। ये वही दिव्य धनुष कहा जाता है जिससे निकला हुआ तीर अपने शत्रु को खत्म कर ही उसका विनाश कर ही दम मानता था और इससे भगवान शिव ने राक्षसों का अंत भी किया है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में पिनाक नाम के इस धनुष के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, उसकी ताकत को, उसकी दिव्यता को यहाँ पर उसका बखान किया गया है। लेकिन अगर हम आज पिनाका का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे जोड़कर देखा जाना बेहद जरूरी भी हो जाता है। भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत जिन देशों से पहले हथियार और रक्षा उपकरण खुद खरीदता था खुद की मजबूती के लिए, अब सोचिए वो देश भारत से रक्षा उपकरण खरीदना चाहते हैं। यानी वो इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि ये आज का भारत है, ये पहले वाला नहीं जो कि रक्षा उपकरणों को खरीदने के लिए अपनी ताकत के लिए बाकी देशों पर निर्भर रहता था। अब देखिए किस तरह से हम पर शक्तिशाली महाशक्तिशाली देश निर्भर हो रहे हैं जो खुद अपनी रक्षा प्रणाली के लिए मजबूती के साथ जाने जाते हैं। और इससे पहले भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात भी कर चुका है। ब्रह्मोस का विकास समझ लीजिए किस तरह से भारत और रूस ने मिलकर यहां पर किया है। लेकिन अब बात पिनाका की हो रही है। फ्रांसीसी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने कहा, हम पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि हमें पिनाका जैसे सिस्टम की जरूरत है। आप पिनाका को इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसका कोई तोड़ यहां पर मिलता हुआ नजर नहीं आता है। इसने रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। पिनाका को अपनाने का मतलब है अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में मजबूत कर लेना। वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी दोनों पक्षों के बीच वार्ता के लिए भारत में ही मौजूद हैं। भारत और फ्रांस का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारत और फ्रांस उच्च तकनीक भी आपस में साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ मिलकर कदम ताल करके मिलते हुए स्कॉर्पिन जैसी उच्च क्षमता वाली पनडुब्बियां भी बना रहे हैं। दोनों देश यानी भारत और फ्रांस का जो ये सहयोग है व्यापारिक साझेदारी से कहीं ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा है। अब ये भी समझिए कि किस तरह से 75 किलोमीटर से अधिक दूरी का लक्ष्य मार गिराने में ये सक्षम है, यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसे आप सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम के साथ नहीं ले सकते क्योंकि ये बेहद अत्याधुनिक सिस्टम से तकनीक से लैस है।
पिनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से भेद सकती है। ये इसकी क्षमता में सबसे ज्यादा शुमार है, यानी कि इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज पूरी दुनिया भारत के पिनाका की दीवानी हो रही है। 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूरी पर, समझिए, बहुत गौर से इस किलोमीटर को समझिए कि 120 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है, उस लक्ष्य पर वार करने में ये पूरी तरह सक्षम यहां पर साबित होंगे। भारत पहले से ही इसका निर्यात कर रहा है, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि आर्मेनिया ने भी इसके लिए ऑर्डर दिया है। यानी कि हर कोई अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अब हिंदुस्तान, यानी कि आज के भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है और हिंदुस्तान का सहारा चाहता है, जो कि हमारी बुलंदी और अपनी बुलंद आवाज के साथ ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज के हिंदुस्तान में इसके लगातार बाकी देशों के जरिए ऑर्डर भी सामने आ रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जो इसमें अभी अपनी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब रक्षा क्षेत्र का जिक्र आता है तो क्या कुछ इसमें शामिल करना है, हथियारों के जखीरे में सबसे ज्यादा किसे प्राथमिकता देनी है, जो रक्षा बजट यहां पर तय होता है उसे कहां कहां लगाना है, ये हर देश अपने हिसाब से तय करता है। इसलिए जो ऑर्डर यहां पर सामने आ रहे हैं, अब कई दूसरे देश भी हैं जो इसमें अपनी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह भी हिंदुस्तान की ताकत और उसके बढ़ते कदम की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। इस बीच इस साल की शुरुआत का जिक्र करें तो इस साल की शुरुआत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उच्च स्तरीय यात्रा जब हुई थी, उस दौरान फ्रांसीसी पक्ष के साथ इस रॉकेट सिस्टम पर खूब चर्चा हुई थी। बहुत गहनता और गंभीरता के साथ चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि पिनाका का विकास डीआरडीओ ने सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा जैसी कंपनीज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ यहां पर मिलकर किया है और फिर तैयार हुआ है पिनाका। आर्मेनिया के बाद अब दक्षिण अमेरिका का जिक्र करें तो दक्षिण अमेरिका के दो देशों ने पिनाका की खरीद में अपनी दिलचस्पी यानी रुचि दिखाई है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही इन देशों को पिनाका की सप्लाई का रास्ता भी साफ हो सकता है, क्योंकि कुछ नियम, कायदे, कानून और एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को भी नियमों के तहत पूरा करना होता है। लेकिन इतना तय है कि ये आज का हिंदुस्तान है और इसकी बढ़ती हुई ताकत ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज हर कोई हर क्षेत्र में हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत लगातार हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और ये पावरफुल पिनाका ही है जो हिंदुस्तान को पावरफुल बना रहा है।